नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। एक लड़ाई है जो इस देश में छिड़ गई है और लड़ाई है राम बनाम रोम। एक के लिए वेटिकन पवित्र, दूसरे के लिए अयोध्या पवित्र। एक के लिए पोप इज ओनली होप, यानी पोप ही आशा की एकमात्र किरण, और दूसरे के लिए मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। वो कैसे, मैं फैक्ट्स और आंकड़े के साथ बताऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, एक न्यूज़ आप सबने सुना कि सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और अधीर रंजन चौधरी ने अयोध्या जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये खबर पुरानी हो गई, बहुत जगह पर चल भी रही है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई खबर। मैं आपके सामने दो चिट्ठियां और दो बयान रखूंगा। पहली चिट्ठी है जो कि 30 अगस्त 2016 को लिखी गई, और इस चिट्ठी को लिखा है सोनिया गांधी ने, और चिट्ठी लिखी गई है पोप को, पोप फ्रांसिस को। और उस चिट्ठी में सोनिया गांधी लिखती हैं कि आपने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिया, इसके लिए भारत का हर कैथोलिक आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। इसके आगे सोनिया गांधी लिखती हैं कि मैं शायद ना आ सकूं, मेरा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन मैं मार्गरेट एल्वा और लुइस फेरेरियो, जो कांग्रेस के दो नेता हैं, उनको भेज रही हूं सेरेमनी के लिए। और अगर मेरी शक्ति, अगर मेरे शरीर ने मेरा साथ दिया तो मैं वहां जरूर आऊंगी। ये वेटिकन जाने के लिए जो न्योता मिला था, उस चिट्ठी का जवाब था। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद याद होगा कि जब इस देश में यूपीए की सरकार थी तो पोप आए थे भारत, और पोप के भारत में लैंड होने से लेकर उनके दोबारा फ्लाइट पकड़ने तक नेशनल टीवी पे लाइव टेलीकास्ट कराया गया था कि वो पोप यहाँ जा रहे हैं, उन्होंने ये किया। ये था वेटिकन प्रेम। और अब हमारे देश में रामलला का मंदिर बन रहा है। उस मंदिर में इस देश में मौजूद होने के बावजूद मना किया जा रहा है जाने से। लेकिन मना किया, इसमें सोनिया की कोई गलती नहीं है, इसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं है। अब यहीं पे आती है दूसरी चिट्ठी या दूसरा बयान। यह वक्त था अप्रैल 1951, और जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी लिखी सौराष्ट्र में कांग्रेस के जो प्रमुख थे उन्हें। और उस चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि मेरा आना सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में संभव नहीं हो सकेगा। मैं इस पुनरुत्थानवाद की नीति के सख्त खिलाफ हूं। जवाहरलाल नेहरू आगे लिखते हैं कि मुझे अत्यंत पीड़ा हुई कि हमारे राष्ट्रपति यानी राजेंद्र प्रसाद, हमारे कुछ मंत्री यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस यूनिट के सौराष्ट्र प्रमुख, आप लोग इसमें शामिल हुए, ये जानकर मुझे अत्यंत कष्ट हुआ, पीड़ा हुई। ये जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। तो उस लिहाज से जवाहरलाल नेहरू की परंपरा का ही पालन किया है सोनिया गांधी ने। वहां पे कटघरे में रखा गया राजेंद्र प्रसाद जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और कांग्रेस की सौराष्ट्र यूनिट को अपनी चिट्ठी में, और यहां पे कटघरे में रखा गया भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। एक और महत्वपूर्ण यह है कि क्या सोनिया के, मल्लिकार्जुन खड़गे के और अधीर रंजन चौधरी के इस फैसले के साथ पूरी कांग्रेस है? और जवाब है नहीं, क्योंकि 3 बड़े प्रमुख नेता अलग अलग स्टेट के, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो आप कहेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इसे दुखद और पीड़ादायक बताया है कि कांग्रेस के नेताओं ने क्यों बायकॉट किया इस बात को लेकर। तो कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग कहेंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन बोलते रहते हैं, हिंदू धर्म को लेकर उनकी जो अपनी आस्था है उसको लेकर वो कांग्रेस के नेताओं को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। आज मेरा दिल टूट गया है, और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है,
कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। लेकिन दो और नेता हैं, बड़े हैं, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये फैसला गलत है। एक है गुजरात कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया और दूसरे हैं कर्नाटक कांग्रेस के डीके शिव कुमार। अब कांग्रेस के अंदर यह चर्चा है कि कांग्रेस में जमीनी नेता बनाम दरबारी नेता। डीके शिव कुमार जमीनी नेता हैं, वो कर्नाटका की जमीनी हकीकत को समझते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये फैसला गलत है, अयोध्या जाना चाहिए था। अर्जुन मोढवाडिया को गुजरात में राजनीति करनी है, गुजरात में कांग्रेस क्यों मार खा रही है बार बार बीजेपी के हाथों, अर्जुन मोढवाडिया को पता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अयोध्या जाना चाहिए था, कांग्रेस का फैसला गलत है। जयराम रमेश हवाई नेता हैं, इन्हें राज्यसभा की राजनीति करनी है, इसलिए इन्होंने बाकायदा बयान जारी किया। कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा है कि नहीं जाना था तो नहीं जाते, लेकिन लिखित रूप से बयान जारी करने की क्या आवश्यकता थी। कांग्रेस के अंदर यकीन मानिए, आज भले ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी के डर से, ईसाइयों के डर से हिंदू नेता नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो इस राय के हैं कि जाना चाहिए था अयोध्या, और अयोध्या न जाकर पूरा स्टेज छोड़ दिया गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर वहां जाते तो उस स्पेस को बांट सकते थे। और कई सहयोगी दल भी इसी राय के हैं कि विपक्ष को वहां जाना चाहिए अयोध्या। तो इस देश में मैं बार बार बोलता हूं, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर कैथोलिक सोनिया गांधी तक आती है और उनके बाल बच्चे प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, जो कि ओकेजनली हिंदू हैं। चुनाव आएगा तो दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाएंगे, चुनाव आएगा तो मंदिर के दर्शन करेंगे, चुनाव आएगा तो जनेऊ पहन लेंगे। लेकिन एक विचारधारा, दूसरी विचारधारा है जो यहाँ की मिट्टी से निकली है, यहाँ के गांव से निकली है, जिसकी आस्था रोम में नहीं राम में है, जिसके लिए वेटिकन पवित्र नहीं है, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी पवित्र है। एक ऐसी व्यवस्था जिसको इस देश की मिट्टी से प्यार है, वो इस मिट्टी को पुण्य भूमि मानती है, और दूसरे ऐसे हैं जो व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी इस दुनिया के हर गोरे को यह अधिकार मिला हुआ है ईश्वर से कि वो बाकी लोगों को सिविलाइज्ड करे। एक हाथ में बाइबिल और दूसरे हाथ में क्रॉस लेकर दुनिया फतह को निकलने वाले वो विचारधारा है, और उस विचारधारा का टकराव शुद्ध भारतीय परंपरा और भारतीय विचारधारा के साथ है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।